उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्टेट को अच्छा रखा, बिजनेसेस खोले हैं। अब काफी बिजनेसेस ऐसे जो बाहर यूके में जाके भी खोल रहे हैं। इंडियंस पाकिस्तानी अभी इस तरह कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वापस आ जाते हैं, या एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो बिजनेस के लिए जाते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोदी की कॉल पे अगर इंडियंस सारे दुबई से वापस आ जाएंगे ना तो दुबई कुछ भी नहीं रहेगा फिर। अब दुबई की गवर्नमेंट ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कंट्री के अंदर आप लोग आईआईटी की कोई ब्रांच, कोई जगह बनाएं जहाँ पे लोग हमारे आके ऐसी नॉलेज अवेल कर सकें जो इंडियंस करते हैं। मुझे लगता है इंडिया ने खुद भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ऊपर से आजकल देखा जाए तो पहले पाकिस्तान इंडिया से ऊपर था, लेकिन अब इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। इस वजह से क्योंकि वो स्टडी मटेरियल से भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें उसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और फर्दर और हम और चीज़ों पर भी बात करें तो वो पाकिस्तान से ग्रो करता जा रहा है। इसी वजह से कि वो अपने मुल्क के अंदर जरा ना तब्दीलियां ला रहे हैं हर चीज के लिहाज से, डेवलपमेंट कर इंडिया जो है वो फॉरेन कंट्रीज की मदद से यहाँ तक पहुँचा है, उसकी अपनी इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंट्री किसी की हेल्प से इतनी आगे नहीं जा सकता जब तक कि उसके लोग खुद मेहनत ना करें। उनका आईटी डिपार्टमेंट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, और उसके जिम्मेदार टोटली उनके इंजीनियर्स हैं, उनके जो अंडर डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स हैं वो हैं। हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार इंडिया है क्या? नो, हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार बिल्कुल भी इंडिया नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तो समझो भारत ने दुनिया भर में उपलब्धियों के झंडे गाड़ दिए। आज दुनिया भर में हिंदुस्तान का कद ना बढ़ गया है कि हमारे दुश्मन भी तारीफों के पुल बांध रहे। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया भारतीयों की इज्जत करती हैं, और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाए इनको आतंकवादी ही समझा जाता है। ये इज्जत है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते ही एयरपोर्ट पर इनको साइड में ले जाकर नंगा करके चेक किया जाता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भारतीय लोग विदेशों में बिजनेस करते हैं और पाकिस्तानियों को कोई नौकरी पर रखने से भी डरते हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को चोर समझा जाता है। अरबी शेख पाकिस्तानियों को कुत्ते से भी बुरा समझते हैं, और वो ही अरबी भारतीय हिंदुओं पर पूरा विश्वास करते हैं। भारतीयों को सऊदी अरब में ईमानदार माना जाता है। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर मोदी जी सारे हिंदुस्तानियों को वापस बुला ले तो सऊदी अरब खत्म हो जाएगा। सऊदी ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया है कि अगर खाते में 5000 दिरहम नहीं है तो पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं है। पाकिस्तानियों को तो मोदी जी के पैर धोकर पीने चाहिए, क्योंकि 80% पाकिस्तानी खुद को हिंदुस्तानी बताकर विदेशों में नौकरी करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत के बारे में और क्या कहना है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो इन फ्यूचर हम कहीं भी डिस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ब्लेम गेम में वक्त जाया होता है और कुछ भी इसमें कोई फायदा नहीं। ब्लेम गेम में ज्यादातर वक्त ही जाया होता है। तो इंडिया के हार्डवर्क के पीछे क्या रीजन है? इंडिया के हार्डवर्क के पीछे उनकी पॉलिटिशियंस है और उनकी नेशन है जो स्टार्ट से एजुकेशन में आगे हमसे, और उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्टेट को अच्छा रखा, बिजनेसेस खोले हैं। अब काफी बिजनेसेस ऐसे जो बाहर यूके में जाके भी खोल रहे हैं। इंडियंस पाकिस्तानी अभी इस तरह कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वापस आ जाते हैं, या एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो बिजनेस के लिए जाते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, उससे अलावा किसी काम के लिए जाते हैं। एजुकेशन भी वो इंडिया से ही हासिल करते हैं। आने वाले टाइम में अगर हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो क्या इकदाम है जो हम सारे अंजाम दे सकते हैं? हम जैसे अब हमने एजुकेशन हासिल किया, हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। हम एजुकेशन ज्यादा बंदे हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी किसी ने खोले, अब कोई बिजनेस खोले, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तभी हम अपॉर्चुनिटी अवेल करें। जब अपॉर्चुनिटी हमें बाहर की कंट्री में मिल रही है तो हम बाहर जाएंगे। जब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड होंगी तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे बताएं, ये जो हमारी रिसर्चर ने और उन्होंने बयान दिया है, एक दूसरे को रिकॉर्ड करवाया है, ऐसे ही बयान अगर हर दिन सामने आते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज के सामने पाकिस्तान का क्या इमेज पोर्ट्रे होगा? नेगेटिव इमेज बनेगा मेरे ख्याल से, बहुत ही नेगेटिव इमेज। पहले भी वैसे कोई खासा अच्छा नहीं है जी, पहले भी कोई खासा अच्छा नहीं, नेगेटिव इमेज बन रहा है। अब देखा जाए ज्यादातर किस पे बहस होती है, कश्मीर के बारे में बहस होती है। एक दूसरे को से बैठ के पॉलिटिशियंस ब्लेम कर रहे हैं, न्यूज कॉन्फ्रेंसेस पे ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ये इकोनॉमिक के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तानी तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी कंट्री किसी की हेल्प से इतनी आगे नहीं जा सकता जब तक कि उसके लोग खुद मेहनत ना करें। उनका आईटी डिपार्टमेंट पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और उसका जो उसके जिम्मेदार टोटली उनके इंजीनियर्स हैं, उनके जो अंदर डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स हैं वो हैं ना। हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार इंडिया है क्या? नो, हमारे डाउनफॉल का जिम्मेदार बिल्कुल भी इंडिया नहीं है। फिर कौन है? नवाज शरीफ है मेरे ख्याल में। नवाज शरीफ साहब हमारे डाउनफॉल के जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि यहाँ अवाम और हमारे हुक्मरान सबकी मिली भगत से आज हम यहाँ हैं, वरना हम भी किसी तरक्की याफ्ता कौमों में से एक होते हैं? बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब एक आपके ऊपर हुक्मरान आ जाता है जो आपका एवरीथिंग लूट के ले जाए तो फिर अवाम के पास कुछ बचता नहीं है। इस वजह से और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज्यादा ये है कि एजुकेशन लोगों में नहीं है, तो इस वजह से भी उन लोगों को ये नहीं पता लगता कि किसको सपोर्ट करें और हमें किस चीज के ऊपर वर्क ज्यादा करना चाहिए। आपने नाम खजर बताया था ना? खजर, अभी तक हम लोग जो है जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम ब्लेम गेम का सहारा लेते हैं कि हम दूसरों पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में हमें ब्लेम गेम से निकल के कुछ ऑथेंटिक सोचना चाहिए, क्योंकि अब ये तो ज्यादा देर नहीं चल सकता? बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि हर बंदे को अपने लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, ना आगे किसी हुक्मरान या किसी को भी ब्लेम करे। हर बंदे को अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और मेहनत आपकी अपनी होनी चाहिए अपनी कंट्री के लिए। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में अगर एनालिस्ट और हमारे रिसर्चर्स इसी तरह के बयान रिकॉर्ड कराते रहेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में कैसा इम्पैक्ट जाएगा पाकिस्तान का? फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तान का इम्पैक्ट इस तरह बहुत बुरा जाएगा, क्योंकि वो यही देखेंगे कि इनके पास अपने पास खुद कुछ भी नहीं है और ये इंडिया को बैठ के बातें कर रहे हैं। इससे अच्छा कि हम उनको बातें करें, हम खुद कुछ कर लें। पहले हमारा इमेज कैसा है? पहले हमारा इमेज मतलब हमारे पाकिस्तान की नॉर्दर्न ब्यूटी बहुत ज्यादा थी, जिसको इन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। और यहाँ पर भी हर वक्त यही केस चलते रहते हैं कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, सो और इमेज इज नॉट सो वेल इन द फॉरेन। आजकल देखा जाए तो पहले पाकिस्तान इंडिया से ऊपर था, लेकिन अब इंडिया बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। इस वजह से क्योंकि वो स्टडी मटेरियल से भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात करें उसमें भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और फर्दर और हम और चीजों पे भी बात करें तो वो पाकिस्तान से ग्रो करता जा रहा है। इसी वजह से कि वो अपने मुल्क के अंदर जरा ना तब्दीलियां ला रहे हैं, हर चीज के लिए हाथ से डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आज नीचे इस वजह से क्योंकि हमेशा इंडिया ने टांग खींची? नहीं, बिल्कुल भी इस वजह से नहीं है। पाकिस्तान के अपने भी काफी ज्यादा इस चीज में फ्लॉज हैं कि पाकिस्तान खुद को ही अपने आप को ही खुद ही डिग्रेड करता रहता है या आपस में एक दूसरे से नोक झोंक रखते हैं। अगर ये सारे मिलके अगर एक हो जाए, यूनिटी बना लें, तो बहुत तेजी से हम भी ग्रो करेंगे। आपको क्या लगता है उन रिसर्चर ने जो जवाब दिया कि आप जब कुछ नहीं कर पाते तो आप दूसरों पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है इसमें, क्योंकि आप देखें कि जब भी किसी के ऊपर कुछ वो आते हैं तो वो दूसरों को पहले अपने करता है, अपनी गलतियां नहीं देखता, दूसरों की गलतियां बताना शुरू हो जाता है, दूसरों की तारीफें करना शुरू हो जाता है। कोई अगर उम्रा करने जाता है या कोई काम करने जाता है ना, तो उसका वहाँ पे काम करने का दिल नहीं कर रहा। उसको पता है यार मेरा पासपोर्ट इकामा जो भी है ना मालिक के पास है, भाग जाते हैं दुकान से, भाग के क्या कहते हैं भीख मांगते हैं जाके, क्यों कि मेरा कफील नहीं मान रहा, या ना फिर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, मैं छुट्टियों में आया हूँ। ये सीन करते हैं, ना ही कि इंडियंस वापस जाके करते हैं। इंडियंस को पता कि यार हमारे बॉस ने हमें एक फ्लैट अवेल किया हुआ है, हमें मंथली पे मिलती है, सैटरडे संडे टाइप की कोई छुट्टी होती है, वो बस एंजॉय करते हैं और बाकी वो काम करते हैं। फ्रॉड के तौर पे वो जाते ही नहीं है। आप लगता है कुछ देखते नहीं है, आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मोदी की कॉल पे अगर इंडियंस सारे दुबई से वापस आ जाएंगे ना, तो दुबई कुछ भी नहीं रहेगा फिर। अब दुबई की गवर्नमेंट ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कंट्री के अंदर आप लोग IIT की कोई ब्रांच, कोई जगह बनाएं जहाँ पे लोग हमारे आके ऐसी नॉलेज अवेल कर सकें जो इंडियंस करते हैं।